मैगी अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने लॉस्ट स्प्रिंग, अनीश जंग का जो बुक है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था। आज हम अनीश जंग का जो सेकंड पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग का, यानी लॉस्ट स्प्रिंग के मैंने आपको बताया था इसके 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो साहिब की स्टोरी है एंड सेकंड चैप्टर यानी सेकंड पार्ट जो है वो है वांट टू ड्राइव अ कार। इसका मेन कैरेक्टर है मुकेश। ओके, और ये अनीश जंग की जो लॉस्ट स्प्रिंग है इसी का सेकंड पार्ट है। ओके, बात करते हैं मुकेश की। मुकेश जो कि फिरोजाबाद में रहता है। फिरोजाबाद ग्लास की जो ग्लास से रिलेटेड जो चीज़ें बनती हैं या बैंगल मेकिंग वगैरह, इनके लिए बहुत फेमस है इंडिया में। ओके, तो मुकेश जो है वो कहाँ रहता है? वो फिरोजाबाद में रहता है। वो राइटर से मिलता है और राइटर को बताता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो कार चलाना चाहता है। इस पर वो क्वेश्चन करती हैं कि तुम कार चलाना चाहते हो, तुम एरोप्लेन चलाना नहीं चाहोगे, या तुम एरोप्लेन चलाने के सपने नहीं देखते हो? तो इस पर वो चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कभी एरोप्लेन देखा ही नहीं है, उसने कार को देखा है वहाँ पर, तो इसलिए वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। राइटर यहाँ पर कहती है कि मोटर मैकेनिक बनने का जो उसका ड्रीम है या जो उसका सपना है, वो यहाँ की जो फिरोजाबाद की धूल भरी सड़कें हैं, यहाँ पर वो एक चमत्कार जैसा है, यानी मिराज जैसा है। नेक्स्ट बात करते हैं अनदर एनकाउंटर विद पॉवर्टी। राइटर यानी लेखिका हमें बताती है कि वहाँ जो लोग बैंगल मेकिंग का काम करते हैं वो अपने बच्चों को भी उसी काम में लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जनरेशन्स, पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम चला आ रहा है। जो वहाँ पर ग्लास की फर्नेसेस हैं, यानी कि कांच की जो भट्टियाँ हैं, वहाँ पर बच्चे काम करते हैं। वहाँ के हाई टेम्परेचर में जहाँ बहुत अंधेरा होता है, यानी बहुत हल्की सी लाइट वहाँ पर होती है, और विदाउट एयर, यानी विदाउट एयर इट मीन्स कि बहुत कम एयर वहाँ पे होती है और लाइट नहीं होती है, बहुत डार्क होता है। वहाँ पर बैठकर वो बैंगल मेकिंग या कांच से बनाने वाली जो चीज़ें होती हैं उसका काम वो वहाँ पर करते हैं, ये जाने बिना कि ये एक इलीगल है। क्योंकि 14 ईयर से कम उम्र के बच्चे जो वहाँ पे काम करते हैं, ये क्या है? ये इलीगल है। इसके बाद राइटर बताती हैं कि जो अगर वहाँ पर कोई लॉ लागू किया जाए, लगाया जाए, तो कम से कम वहाँ पे 20,000 ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें वहाँ से निकाला जा सकता है और उनकी आई साइट को बचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे वहाँ पर काम करते हैं वो एडल्ट्स होते होते अपनी आई साइट खो देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गॉड गिवन लिनेज। यहाँ पर राइटर बताती है कि अगर वहाँ कोई भी कानून या लॉ वहाँ पर लगाया जाए तो कम से कम 20,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें वहाँ से निकाला जा सकता है और उनकी आई साइट को बचाया जा सकता है। इसके बाद जो मुकेश है वो राइटर को बताता है कि आप मेरे घर चलिए, यानी अपने घर, उन्हें अपने घर ले जाना चाहता है। वो बताता है कि मेरा घर जो है वो रिबिल्ड हो रहा है, आप मेरे घर चलिए। तो जो राइटर है अब यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रही है जो उसके घर का रास्ता है, वो वहाँ से होकर जब गुजर रही है तो वो वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हैं। राइटर बताती है वो जिन गलियों से होकर, कैसी गलियाँ? स्टिंकिंग लेन्स हैं, यानी कि बहुत ऐसी गलियाँ हैं जहाँ पे स्मेल आ रही है, और जो चॉक्ड विद गार्बेज, यानी कि जो ड्रेन हैं वो गार्बेज से भरी हुई हैं। राइटर बताती है कि जब वो जा रही हैं तो वो वहाँ जो घर बने हुए हैं उन्हें देख रही हैं। बहुत छोटे छोटे घर, बहुत छोटी छोटी झोपड़ियाँ हैं जिनमें बहुत सारे लोग अपने एनिमल्स या पेट एनिमल्स के साथ रहते हैं। देन राइटर बताती हैं कि जो वहाँ के डोर्स हैं, जो विंडोज़ हैं, वो काफ़ी वॉबली हैं, यानी रिपेयर नहीं हुई हैं वो काफ़ी टाइम से। उसके कुछ देर बाद वो मुकेश के घर पहुँचती हैं। जब वो उनके घर पहुँचती हैं तो वो वहाँ पर देखती हैं कि उसके एक साइड जो है, जो उसका घर है, उसका आधा हिस्सा घास से भरा हुआ है, ग्रास है, सूखी घास वहाँ पे पड़ी हुई है, और वहाँ चूल्हा जल रहा है जिस पे कुछ पक रहा है, कुक्ड हो रहा है। वहाँ एक वीक लेडी बैठी हुई है। वो वीक लेडी कौन है? मुकेश के जो एल्डर ब्रदर है उसकी वाइफ है, यानी मुकेश की भाभी है।
देन तभी घर में एक अदर पर्सन एंट्री करता है। वो पर्सन कौन है? वो उसके फादर हैं। किसके? मुकेश के। एंड देन वहीं पर उसकी ग्रैंड मदर भी बैठी हुई हैं। यहाँ पे राइटर बताती है कि जो मुकेश के फादर जैसे ही एंट्री करते हैं तो जो उसकी भाभी हैं वो अपने फेस को कवर कर लेती हैं। जैसा कि हमारे इंडियन कल्चर में होता है कि जो भी हमारा जो घर की बहू होती है वो जब अपने कोई भी बड़े होते हैं तो उनसे अपना फेस कवर करना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे राइटर जो है द गॉड गिवन लिनेज, यहाँ पे जो राइटर है वो बताती है कि जो मुकेश के फादर हैं वो अपने जो बच्चे हैं दोनों उन्हें पढ़ा नहीं पाए, एक अच्छी एजुकेशन उन्हें नहीं दे पाए वो, और ना ही अपना घर रिबिल्ड या रिपेयर करा पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में पहले एज अ टेलर वर्क किया था, उसके बाद उन्होंने बैंगल मेकिंग का वर्क अपना स्टार्ट किया, और इस छोटे से ही काम में वो ना तो अपने बच्चे को पढ़ा पाए और ना ही वो अपना घर रिपेयर करा पाए। जो उसकी ग्रैंड मदर है इसके लिए वो डेस्टिनी को कहती है। उनका कहना है कि हमारी डेस्टिनी में ही ऐसा लिखा है। इट मीन्स कि वो डेस्टिनी में बिलीव करती हैं। कौन? मुकेश की जो ग्रैंड मदर हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने अपने हस्बैंड को यानी मुकेश के ग्रैंडफादर को ब्लाइंड होते हुए देखा है। देन नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें राइटर जो है वो बताती हैं कि जो वहाँ के बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ उन डार्क झोपड़ियों में या उन घरों में, छोटे छोटे जो घर बने हुए हैं उन घरों के अंदर वो अपने पेरेंट्स के साथ इस बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। किसमें? जो ऑयल लैंप्स होते हैं वो जलते हुए, यानी जिनकी जो लाइट है बहुत कम होती है, उसमें ही वो बैठकर अपने पेरेंट्स के साथ बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। और जो काम वो कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता होता है कि वो उनके लिए कितना हार्मफुल है, और इसीलिए एडल्ट्स होते होते वो अपनी आईसाइट खो बैठते हैं। यहाँ पर राइटर अब एक बात और यहाँ पर वो बताती है कि एक घर है वहीं पर, जिसमें वो बता रही हैं कि एक लड़की है जिसने पिंक कलर की एक डल सी ड्रेस पहनी हुई है, और वो वहीं पर एक एल्डर वुमन के साथ उस घर में बैठी हुई है, और वो मशीन इन द सेंस कि जो बैंगल मेकिंग का काम होता है वो उस काम को कर रही है, और वो काम वो इतनी फास्टली कर रही है जैसे कि कोई मशीन करती है। यानी उन्हें वो काम करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया है, उनके हाथ इस तरह से चल रहे हैं जैसे कोई मशीन काम कर रही है। तब यहाँ पर राइटर कहती हैं कि वो जो बैंगल मेकिंग का काम कर रही है, क्या सच में उस लड़की को, यानी जिसका नाम सविता है, सविता को क्या उस बैंगल्स की जो इम्पोर्टेंस है हमारे इंडियन कल्चर में, एक लड़की के लिए जो बैंगल्स की जो इम्पोर्टेंस है हमारे इंडियन कल्चर में, क्या उसे वो पता है उसकी इम्पोर्टेंस? फिर राइटर यहाँ पे कहती है जब वो ब्राइडल बनेगी, जब वो एक दुल्हन बनेगी, तब उसे उसकी वो इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। यहाँ पर देन राइटर ये भी बताती हैं कि वो जो एल्डरली विमेन बैठी हुई है वो बताती है कि उसने कभी भी पेट भर भोजन नहीं किया है, यानी उसने आज तक कभी भी पेट भर के भोजन नहीं किया है। नेक्स्ट आता है डेयरिंग नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। यहाँ पर राइटर बता रही हैं कि जो मुकेश के फादर हैं, एटलीस्ट उनके ऊपर एक छत है, लेकिन न जाने ऐसे और कितने लोग होंगे यहाँ पर जिनके पास वो भी नहीं हैं। फिर आगे वो बताती हैं कि जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, वो फिरोजाबाद की गलियों में या घरों में चीख चीख कर आवाज़ दे रही है। देन जो राइटर हैं वो कहती हैं कि जो यंग पीपल हैं वो उन्हें सजेशन देती है कि तुम लोग अपना ग्रुप क्यों नहीं बनाते हो, यानी तुम ये बैंगल मेकिंग का काम करते हो, तुम्हें अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इसमें जो वो यंग पीपल हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसके लिए हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ये इलीगल है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि राइटर ये कहना चाह रही है कि उन्हें कोई डायरेक्शन देने वाला भी नहीं है। वो जिस बैंगल मेकिंग के काम में लगे हुए हैं उनका सही डायरेक्शन देने वाला उन्हें कोई भी नहीं है। यहाँ पर राइटर अब दो तरह की दुनिया बता रही है। वो बताती है कि एक दुनिया वो है जिसमें जो वो गरीब लोग हैं
जिनका शोषण किया जा रहा है, यानी वो अपने आप को ही ब्लेम करते हैं, अपने लिए वो ये ब्लेम करते हैं कि हम इस कास्ट में जन्मे हैं, हमारा जो बॉर्न है वो इस कास्ट में हुआ है, तो हमारा काम बेंगल मेकिंग का ही है। दूसरा वो एक ये दुनिया बताती हैं कि जो साहूकार हैं या जो ये पुलिसकर्मी हैं या जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं या मिडल मैन हैं, ये लोग इनका शोषण करते हैं, जिसका उन्हें पता ही नहीं है। इसीलिए वो यहाँ पर उन यंग पीपल को क्या कर रही हैं, सजेशन दे रही हैं। देन यहाँ पे राइटर बताती हैं कि इन लोगों के जो बेंगल मेकिंग का काम करते हैं, इनके ऊपर बर्डन हो जाता है। बर्डन इन द सेंस कि जब उन्हें पैसों की नीड होती है तो जो ये साहूकार हैं, ये मिडल मैन हैं, ये लोग उनसे इंटरेस्ट पर पैसा लेते हैं और वो उसे जब नहीं दे पाते हैं तो उनके पास बेंगल मेकिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो अपने बच्चों को भी उस बेंगल मेकिंग के काम में लगा देते हैं। देन नेक्स्ट हेडिंग आता है आपका रे ऑफ होप। यहाँ पर जो राइटर हैं वो बताती हैं कि उन्हें एक उम्मीद की जो किरण मुकेश के अंदर दिखाई देती है। वो बताती हैं कि वो यहाँ बेंगल मेकिंग से अलग एक अपना काम करना चाहता है, वो खुद का मास्टर बनना चाहता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। यहाँ पर राइटर जब उससे कहती हैं कि तुम एरोप्लेन चलाने के सपने क्यों नहीं देखते, तो तब इस पर मुकेश जो है वो काफ़ी एम्बेरस फील करता है। जैसा कि मैंने आपको रीज़न बताया भी था कि उसने कभी एरोप्लेन देखा ही नहीं होगा उसने, क्योंकि फ़िरोज़ाबाद में शायद ही कोई एरोप्लेन फ़िरोज़ाबाद के ऊपर से गया होगा। तो यहाँ पर राइटर ने बताया है कि जो मुकेश है वो काफ़ी रे ऑफ होप, मतलब काफ़ी उम्मीदों से भरा हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है आपकी। तो इस तरह से अनीश जंग ने लॉस्ट स्प्रिंग में अपने 2 चैप्टर्स कवर किए हैं। फर्स्ट जो कि साहिब आलम का था, सेकंड है आपका मुकेश जो कि खुद का मास्टर बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो कार चलाना चाहता है। और इसके बाद वो यहाँ पे जो फ़िरोज़ाबाद के लोगों की जो बेंगल मेकिंग का काम करते हैं उनकी जो कंडीशन है उसको राइटर ने यहाँ पर बताया है। उसने यहाँ पर एक मिजरेबल कंडीशन बताई है, सिचुएशन बताई है फ़िरोज़ाबाद के लोगों की जो कि बेंगल मेकिंग का काम करते हैं, और वो मानते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चला आ रहा है तो इसलिए हम भी वो काम करेंगे। लेकिन जो मुकेश है वो क्या है, उसकी अलग अपनी उम्मीदें हैं, उसके अलग अपने सपने हैं, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ओके देन इससे रिलेटेड आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मुकेश जो है वो लाइफ में क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है, एंड देन मुकेश कौन है, उसके एम्बिशन क्या हैं। तो इस तरह के ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर जो आपका डीप वाटर है उससे रिलेटेड वीडियोस एंड क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो आपके एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। तब तक के लिए देन थैंक यू सो मच, अगेन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।